सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। ओके, वेलकम टू उत्तम मार्ग। उत्तम मार्ग में स्वागत है। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर समझ में आए तो, वरना मत करना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ठीक है, तो व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। जल्दी से बोल दो अपने अपने मन में, क्योंकि मन में हमारे बहुत से विचार तो चलते ही रहते हैं मन में। उसकी तो बातें याद रहती हैं, पर हमें पढ़ाई याद नहीं रहती। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है डूअर। एक बारी दोबारा से बोल दो, सब्जेक्ट होता है डूअर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन की स्पेलिंग लर्न हुई या नहीं अब तक? अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन तैयार करो जरा। सब्जेक्ट मेरे साथ साथ लिखेंगे, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, which names the person, the part which names the person or thing we are speaking about is called subject of a sentence. So subject, the part which name the person or thing we are speaking about is called subject of a sentence. तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस भी पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसका एक और पार्ट आता है आगे, प्रेडिकेट। ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेडिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बेसिक्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश बोलते हुए आइलेट्स के लिए। ठीक है, तो ये बारीकी वाली नॉलेज, माइन्यूटली डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट इज प्रेडिकेट, आप बताएं जरा, प्रेडिकेट क्या होता है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट is called predicate of a sentence. ओके, तो ये वाली डेफिनेशन लिखो। इसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ सबसे पहले। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या था, द पार्ट विच नेम द पर्सन। ट्यूबल केन के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये बाकी का पार्ट जो वर्ब और ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक्सप्लेन कर रहा है सब्जेक्ट को ही। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही हम आज के बाद क्या कह देंगे, प्रेडिकेट। इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं, पर अगर इन्हें मिला दिया तो इसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है, ये याद हो जाएगा अब आपको। एक एग्जांपल और, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। आपको तो अभी पता नहीं होगा, ज्यादा अमिताभ बच्चन की मूवीज आती थी, उसमें बोलते थे, जेलर साहब पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक बेड़ियां, पर कालिया भाग निकलेगा जेलर साहब। तो स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स, ये हो गया हमारा, अरे जल्दी बोल दो, सब्जेक्ट। एंड डू नॉट मेक अ प्रिजन क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, ये याद रखना है। और कोई एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लिखो जरा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
जल्दी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दो। 9th 10th वाले बच्चे आराम से कर देंगे ये, या शायद 3rd 4th वाले भी। किसे पता कब क्या हो जाए। सब्जेक्ट ये है, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसको हम कह रहे हैं प्रेडिकेट। जल्दी से नोट करो और स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना। ओके, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एक और एग्जांपल। ये हो गया, अर्थ हो गया हमारा सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये ध्यान रखना, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट मिला के हमने कह दिया प्रेडिकेट। इतनी बात क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो कमेंट में पूछ लो, रिप्लाई दे दूंगा। अगर नहीं आपका कोई डाउट तो एक लाइक कर देना बस, और ना करो तो भी कोई बात नहीं, पढ़ते रहो फ्री में। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। हेडिंग डाल लो स्क्रीनशॉट लेके। आप लोगों के लिए रुकूंगा थोड़ी मैं, धीरे धीरे लिखते हो आप लोग, तेज तो लिखा नहीं जाता। तेज लिखने से याद आया, वो ले सकते हो आप, शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लो, जल्दी जल्दी लिख पाओगे। हेडिंग डालो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं? सुना सुना लगता है ये। आज तक सारे टीचर्स ने आपको रट्टे मारने ही सिखाए हैं, हम सिखा रहे हैं आपको इनके लॉजिक्स। तो अगर लॉजिक वाइज चलना हो, थोड़ा लंबा कोर्स जरूर हो जाएगा, पर हाँ आपको आ जाएगा। और सीजीएल वालों, ये जब एग्जाम आएगा उससे काफी टाइम पहले ही मैं शुरू कर दूंगा प्रीवियस ईयर की एनालिसिस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक नसीहत मेरी ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दो। न्यूज़पेपर की क्लासेस में जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है, कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं। बोरिंग होता है ना, यूपीएससी वालों को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हालांकि वो भी नालायक हैं, वो भी है ना दूसरों की वीडियो देख देख के काम चलाते हैं, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है और फिर बोलते टाइम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इंटरव्यू में आपको सुनी सुनाई बातें काम नहीं आएंगी जब तक आप खुद से एनालिसिस पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस, हेडिंग डालो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not complete sense, but not complete sense is called, पहली बात कर रहा हूं फ्रेज की, ठीक है, फ्रेज की बातें कर रहे हैं। such a group of words which make sense but not complete sense is called phrase। एग्जाम्पल लिखो इसका जरा, in a corner। तो आपकी कोई कॉर्नर, एग्जाम्पल है आपका इन अ कॉर्नर। आपने अपनी बहन को बोला कितनी बदसूरत दिखती है तू, ठीक है, ऐसा मैं अपनी बहन को मजाक मजाक में बोल देता हूँ, तो वो रोती है कॉर्नर में, शी इज क्राइंग इन अ कॉर्नर, ठीक है, फिर वो मुझे बहुत मारती भी है, ठीक है, शी इज क्राइंग इन अ कॉर्नर। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल लिखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें समझो फ्रेज होता क्या है। फ्रेज मैक्सिमम शुरू होता है आपका प्रेपोजिशन से। किससे? प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन आपको नहीं पता तो बता दूं एग्जांपल से, इन, एट, ऑन, ये सब होते हैं प्रेपोजिशन, इससे स्टार्ट होते हैं और एंड तक खत्म हो जाते हैं। ये है आपका फ्रेज। इन अ कॉर्नर, ये हो गया फ्रेज। हमने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, हम्टी डम्टी आगे सैट ऑन अ वॉल। तो ऑन अ वॉल क्या हो गया? फ्रेज। प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं
जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता बट सेंस होता है, सेंस तो बनाते पर कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। जैसे आपने बोला किसी से द सनराइजेस इन द ईस्ट, जब ये बात आप बोल रहे थे तो कोई इतनी देर में कमरे के अंदर आया और उसने बस इतना सुना इन द ईस्ट, तो आप किसी से बात कर रहे थे उसने तो पूरा सुना था सनराइज इन द ईस्ट, पर तीसरे इंसान ने सिर्फ इतना सुना इन द ईस्ट, उसे क्या समझ में आएगा? उसे बस यही समझ में आएगा किसी ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, सही है? तो इन द ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, पूरी तरह कंप्लीट मीनिंग उसे नहीं बनेगा, तो सेंस तो बनाएगा उसके लिए पर कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा। तो ये हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। कोई आपसे पूछ भी सकता है द सन राइजेस वेयर इन द ईस्ट, सर समझ नहीं आया, वेयर सिर्फ इतना ही बोलोगे ना, इन द ईस्ट, या पूरा का पूरा बार बार बोलते ही रहोगे एक ही सेंटेंस को। तो ये हो गया हमारे फ्रेजेस। एक और सेंटेंस आपके लिए, देयर केम गेस्ट टू माई डोर। टू माई डोर क्या हो गया? फ्रेज। ठीक है, ये इतना हमें समझना है फ्रेजेस में। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्लॉज लेकर आ रहा हूं, और क्लॉज वाली चीज देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉजेस में मैं अभी जनरल बताऊंगा, 9th-10th के बच्चों के लिए एक अलग वीडियो भी आएगी जिसमें मैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज लाऊंगा, पर उसके लिए पहले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब समझ लो, उसके बाद दोबारा क्लॉजेस पे लेकर आऊंगा। अभी आपका सीडीएस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लॉज, तो जनरल वे में समझाऊंगा जो कि सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, दिस इज कृष्णा बंसल, बाय बाय।